भारत में एक समय था, पुल दशकों में बनते थे, एयरपोर्ट पीढ़ियों में, तमाम रेल प्रोजेक्ट तो फाइलों में ही दम तोड़ देते थे और हर मंत्रालय कहता था दिक्कत कहीं और है। क्या आप जानते हैं ये टालू रवैया होता है, चलता है कि दशकों पुरानी कल्चर खत्म कैसे हुई? विकास का पहिया तब घूमा जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली नरेंद्र मोदी जी ने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहीं से बदल गई भारत की शासन संस्कृति। पीएम मोदी ने शुरू कर दिया काम भारत के माइंडसेट को बदलने का और कर दी शुरुआत एक युगांतकारी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की। प्रगति का फॉर्मूला बेहद सीधा था। सबको एक साथ बैठाओ, समस्या सबके सामने रखो, जिम्मेदारी नाम के साथ तय करो और हर महीने जवाब मांगो। कोई फाइल नहीं, कोई बहाना नहीं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। प्रगति ने एक नियम तय किया, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन चाहिए। यही था माइंडसेट का असली सुधार। आज हाईवे 34 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्यादा की स्पीड से बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 2 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 162 तक पहुंच चुकी है। उड़ान योजना ने छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर ला दिया। रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसे दिखते हैं। वंदे भारत, नमो भारत, RRTS देश की नई गति बन चुके हैं। देश में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क, 99% से ज्यादा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और पहली बार कश्मीर रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, चिनाब ब्रिज, अटल टनल, जोजिला टनल ये इस बात का प्रतीक हैं कि अब भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, भारत दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग ताकत दिखा रहा है। ये बदलाव सिर्फ कंक्रीट का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। 2014 से पहले भारत इंतजार करता था, आज का भारत भविष्य बनाता है। 12 साल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला, भारत का आत्मविश्वास बदल गया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे अब बन रही हैं स्ट्रैटेजिक टनल्स, जो केवल सफर ही आसान नहीं बनाती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती हैं। अब हेवी स्नोफॉल हो या फिर लैंडस्लाइड, मौसम का मिजाज कैसा भी हो, अब कनेक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। सेना की तेज मूवमेंट हो या फिर बॉर्डर एरियाज में ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ये सब अब सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है।